नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री एक अपराधी को आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे, हत्या के आरोप में सज़ा भुगत रहे एक अपराधी को जेल से छुड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लिए राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद होगा। इसमें आरजेडी भी शामिल है। वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आरजेडी से सांसद भी रह चुके हैं। एक समय था 90 से 95 का दौर, जब वो लालू प्रसाद यादव की राजनीति के घोर विरोधियों में से थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कर्म किया, उसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। क्या किया था? बात है 5 दिसंबर 1994 की, 5 दिसंबर 1994 की बात है। बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम थे जी कृष्णैया, दलित समाज से आते थे, डीएम थे। उनके खिलाफ लोगों को उकसाया, भड़काया उनको मारने के लिए, और उनकी मॉब लिंचिंग वो हुई थी जो मॉब लिंचिंग का रोज़ उदाहरण दिया जाता है। इसमें इसका कहीं जिक्र नहीं होता। पीट पीट कर लोगों ने मार डाला देश के एक आईएएस अधिकारी को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दृश्य रहा होगा। कोर्ट में मुकदमा चला, निचली अदालत से सज़ा हुई, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? इसमें क्या कर सकते हैं? अदालत से सज़ा मिली है, आप कहेंगे, उसमें उस सज़ा को कैसे बदल सकते हैं? सरकार के पास बहुत से तरीके होते हैं। बिहार सरकार का जो जेल मैनुअल है 2012 का, उसका रूल है 481 सब रूल 1। उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या की है तो उसको अच्छे आचरण के आधार पर मिलने वाला लाभ यानी सज़ा में कमी, उसका अधिकार उसको नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है, अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम भी बता दूँ। उनका नाम है आनंद मोहन। एक समय उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। इस समय बिहार की जेल में है, आजीवन कारावास काट रहे हैं, तो उनको छुड़ाना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसके लिए इस मैनुअल में संशोधन किया जा रहा है। इसमें से ये क्लॉज हटाया जा रहा है कि अगर किसी ने सरकारी कर्मचारी की हत्या की है तो उसे ये अच्छे आचरण का लाभ नहीं मिल सकता, यानी अच्छे आचरण का लाभ देकर उनको बाहर निकाला जाए। वैसे इस समय वो बाहर हैं, पैरोल पर बाहर हैं, और पैरोल उनका जो है उनके बेटे की एंगेजमेंट है, इसके लिए मिला है। उससे पहले भी मिल चुका है बेटी की शादी एंगेजमेंट के लिए। तो सरकार पूरी तरह से मेहरबान है और उनको बाहर लाने की कोशिश हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव और ख़ास तौर से 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के सवर्ण जनाधार में सेंध लगाने के लिए इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन बिहार के ही आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास, उन्होंने पत्र लिखा है राज्यपाल को। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर ये संशोधन हो जाता है तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होंगे। एक आईएएस अधिकारी, एक डीएम की दिन दहाड़े हत्या हो जाए और उसके बाद हत्या करने वाले को इस तरह से बचाने की कोशिश की जाए, ये इससे ज़्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन सुशासन बाबू ऐसा कर रहे हों तो समझ में और नहीं आता है। अगर ये काम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री रहते होता तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीद नीतीश कुमार से कि अच्छी बातें बोलेंगे, कम से कम बुरे काम में शामिल नहीं होंगे, सीधे परोक्ष रूप से तो होते रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीधे शामिल नहीं होंगे, ये जो माना जाता था वो भ्रम भी टूट रहा है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, ये सज़ा उनको हुई थी 2008 में, तो अब उससे पहले जब जो जेल में रहे जितने समय, उसको अगर जोड़ा गया होगा तो उनकी सज़ा जो है काफ़ी कुछ हो चुकी होगी। 15 साल तो 2008 से ही हो गया, और उसके पहले का अगर जोड़ा जाएगा तो सज़ा और ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब आधार तैयार किया जा रहा है आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का। तो देखिए, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए नेता कितना गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है। हत्या के आरोपी को इस तरह से छुड़ाने में कैसे उनका दिल नहीं कांपा, कलेजा नहीं कांपा।
मतलब छुड़ा नहीं लिया है, अभी छुड़ाने की कोशिश चल रही है। और जिस तरह से कोशिश हो रही है और सरकार के जो अधिकार हैं उनको देखते हुए कोई मुश्किल नहीं है। अब गवर्नर कितना हस्तक्षेप कर पाएंगे कहना मुश्किल है। इसको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ अदालत रोक सकती है। अदालत रोकेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये कानून में बदलाव करने का सरकार को अधिकार है। लेकिन इस बदलाव के इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी को मारने पर एक जो डेटरेंट था वो लोगों के लिए, वो भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो नीतीश कुमार और आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनका पूरा परिवार मिलकर 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। उसके लिए उनको समझ में आ रहा है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से नहीं है। तो ऐसे में उनको कुछ अतिरिक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा नेता चाहिए, या ऐसा संगठन चाहिए जो बीजेपी को कमज़ोर कर सके। उनको लगता है कि आनंद मोहन के आने से जो राजपूतों का समर्थन है, क्षत्रियों का समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, और लगातार लंबे समय से है, उसमें सेंध लगाई जा सकती है। इसके लिए अपराधी का सहारा लेने में कोई एतराज़ नहीं है। आरजेडी को तो कभी नहीं था, वो तो पालते पोसते रहे हैं। नीतीश कुमार ये दिखावा करते रहे हैं कि उनको एतराज़ होता है, वो अपराधियों से दूर रहना चाहते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। वास्तविकता इससे अलग है। लेकिन ये परसेप्शन बनाने में वो अब तक कामयाब रहे हैं कि वो अपराधियों से, अपराध से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो भ्रम भी टूटने वाला है। तो देखिए अभी क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।